हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं पे एक वांग सन अफेयर शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे विंग का ना हीट आ चुका था और लासन ना दूसरे कमरे में सो रहा था। ग्रैनी विंग का ख्याल रख रही थी। तो दूसरे दिन सुबह सुबह हमारा लासन उठता है, फ्रेश होता है, उसके बाद जाता है, नाश्ता बनाता है और ना लेकर आता है विंग के रूम में। डोर नॉक करता है तो ग्रैनी का दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि क्या हुआ बेटा। तो हमारा लासन बोलता है कि ग्रैनी मैंने नाश्ता बनाया है, आप दोनों खा लीजिए। तो ग्रैनी बोलती है कि तुम जाओ खिला दो विंग को, क्योंकि उसका जो हीट है वो ख़त्म हो चुका है, तुमने दवाई दे दी थी ना। तो लासन बोलता है कि जी ग्रैनी बोलता है। उसके बाद ग्रैनी बोलते हैं कि ठीक है मैं जाती हूँ बोलते हैं। तो लासन ना उनको ना एक बाउल दे देता है और कहता है कि आपके लिए तीखा वाला सूप है। तो ग्रैनी ना स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है और लासन खाना लेकर आता है अंदर। तो देखता है उसका विंग ना बहुत आराम से शांति से सो रहा था, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे सो रहा था। बहुत प्यारा लग रहा था। तो हमारा जो लासन है ना वहाँ पर आता है, खाने को रखता है टेबल पे और उसके बाद आता है विंग के बेड पर बैठ जाता है और उसके बालों में ना अपना हाथ फिराते हुए बोलता है कि विंग उठो, तुम्हें नहाना नहीं है क्या? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, खा लेना। तो हमारा विंग ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और एक स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है लासन बोलता है और वो उठता है। तो हमारा जो लासन है ना वो विंग की हेल्प कर रहा था। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम्हारी हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं है लासन। तो लासन बोलता है कि तुम्हारी हीट अभी अभी गई है और हीट में तो बुखार भी आ जाता है और बॉडी बहुत गर्म हो जाती है, बहुत अजीब लगता है, इसीलिए मुझे लगा कि हेल्प कर दो तुम्हारा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ठीक है। तो विंग बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है चलो बोलता है। उसके बाद विंग ना बाथरूम में चला जाता है। लासन ना बाथरूम के बाहर खड़ा था। विंग नहा कर और फ्रेश होकर आता है। तो लासन बोलता है कि चलो चलो मैंने बनाया है तुम्हारे लिए खाना, चलो खाना तुम। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद ना हमारा लासन विंग को ले कर ना बेड पर बैठा देता है और ना खुद बैठता है उसके पास और उसको ना अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है। तो विंग बोलता है कि तुम नहीं खाओगे? तो लासन बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं तीखा नहीं खा पाता, मैंने दूसरा बना के रखा है मेरे लिए, किचन में है। तो हमारा विंग बोलता है कि जाओ जाके ले आओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। इतना ख्याल जो रख रहा है मेरा अल्फ़ा मेरा। तो हमारा लासन ना स्माइल करता है और कहता है कि नहीं नहीं पहले तुम खा लो। तो हमारा विंग बोलता है कि जाओ लासन लेकर आओ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो लासन जाता है किचन से अपना सूप लेकर आता है। तो विंग ना लासन को पिला रहा था सूप। तो हमारा लासन बोलता है कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, मुझे क्यों पिलाए जा रहे हो बोलता है। उसके बाद ना वो विंग को पिला रहा था सूप। तो विंग पूछता है कि लासन तुम कल जब मेरी हीट आई थी तो यहाँ से चले क्यों गए थे? तुम तो मेरे अल्फ़ा हो ना, तो मेरे साथ रहते तो क्या होता? तो हमारा लासन बोलता कि विंग देखो तुम्हारी हीट आई थी तो मैं तुम्हारे पास होता तो मेरा शायद रेड भी ट्रिगर हो जाता, उसके बाद हम दोनों नाइट बिताते। लेकिन ये सब तो सही नहीं है ना शादी से पहले, और शायद शादी से पहले होता भी होगा, लेकिन उस वक्त तुम अपनी हीट में थे और मैं तुम्हें कुछ पूछता भी तो तुम्हें समझ में नहीं आता है कि क्या पूछ रहा है, और मैं तुम्हारे बिना इजाज़त के तुम्हारे करीब जाना नहीं चाहता था। नहीं तो ऐसा हो जाता कि मैंने मेरे विंग का फ़ायदा उठाया, तो मैं मेरे विंग का थोड़ा ही ना फ़ायदा उठाऊंगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने जाकर ग्रैनी को बोला कि ग्रैनी आप जाकर ख्याल रखो, और मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर भेजा और वैसे भी तुम्हारा ख्याल रख रहा था, लेकिन तुम्हारे करीब नहीं आ पा रहा था ना। और शायद ये सब चीज़ें ना जब हमें ठीक लगे तब होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हीट पे है तो करना ही है, रट पे है तो करना ही है, नहीं। क्योंकि शादी के बाद तो एवरीडे मीन्स एवरीडे होगा। तो विंग बोलता है कि तुम भी ना। तो हमारा लासन बोलता है कि हाँ मैं बोलता है। उसके बाद हमारा विंग बोलता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो शायद फ़ायदा उठाने की सोचता तो ज़रूर। तो हमारा विंग ना
जब ऐसा बोलता है तो लहसन का चेहरा देखने लायक था। लहसन ना जो बॉल को पकड़ा हुआ था ना उसको ना टेबल पर पटकता है और कहता है कि कोई और होता है, इसका क्या मतलब है विंग? तो विंग बोलता है कि मैं बोल रहा था कि मेरी जगह कोई और ओमेगा होता और कोई और अल्फ़ा होता ना, तो तुम्हारी जगह तो वो दोनों शायद नाइट स्पेंड कर देते। हमने नहीं किया है, हमने सही किया है। तो हमारा लहसन बोलता है कि तुमने कहा कि मेरी जगह कोई और अल्फ़ा होता, इसका क्या मतलब है? मेरी जगह कोई और अल्फ़ा होता? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मेरी जगह पर कोई और कैसे होता? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो विंग? ऐसा बोल कर ना वो गुस्सा हो गया था और वो ना रूम से चला जाता है। तो विंग ना अपना माथा ठोकते हुए बोलता है कि विंग तुझे ये बोलने की क्या ज़रूरत थी, अच्छे से भी तो समझा सकता था ना। और फिर ना विंग उठता है और ना लहसन के पीछे पीछे जाता है। तो लहसन बोलता है कि मुझसे बात मत करो तुम। तो हमारा विंग बोलता है कि सॉरी ना बाबा, माफ़ कर दो, मैं मजाक कर रहा था, मुझे तुम्हें जेलस फील कराने में बहुत मज़ा आता है तो इसीलिए कर रहा था। तो लहसन बोलता है कि जेलस फील करने में मज़ा आता है? मुझे जो ऐसा करवा रहे थे तुम, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये जेलसी फील करना, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। तो हमारा विंग बोलता है कि अच्छा बाबा ठीक, अब से मजाक नहीं करूँगा, माफ़ कर दो मुझे। तो हमारा लहसन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है माफ़। मैं जाऊँ? वो जो लड़की थी गाँव में मुझसे शादी करना चाहती थी, कर लूँ उससे शादी? तुम्हें तो बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें जेलस फील करवाना है ना मुझे, मैं भी करवाऊँगा बोलता है। तो ये सब चीज़ें ना, इनकी जो झगड़ा है ना, वो सब ग्रहणी देखकर ना स्माइल कर रही थी। और हमारा विंग बोलता है कि किसी और के पास जाकर तो देखो, तुम्हारा मुंह नोच लूँगा मैं। तो हमारा लहसन बोलता है कि तुम बोल सकते हो लेकिन मैं कर भी नहीं सकता। तो हमारा विंग बोलता है कि करने की कोशिश तो करो, देखना तुम। तो हमारा लहसन बोलता है कि तुमने पहले स्टार्ट किया था ये सब, तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो वही बोलता है कि मैंने कौन सा स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ इतना ही बोला ना, तुम्हारी जगह पर कोई और अल्फ़ा होता तो मेरा फ़ायदा उठा लेता, तो उसमें मैंने गलत क्या बोला? तो हमारा लहसन बोलता है कि मेरी जगह पर कोई और होता, ऐसा बोल कैसे सकते हो तुम? तो हमारा विंग बोलता है कि मेरे कहने का मतलब था कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, मैं इस हिसाब से बोल रहा था, तुम तो कुछ और ही समझ रहे हो। मैं बोल रहा था कि तुम कितने अच्छे हो लहसन, तुम तो उल्टा ही मतलब निकाल रहे हो उसका। मैंने क्या बोला और तुम क्या मतलब निकाल रहे हो? तो लहसन बोलता है कि तुम जैसी बातें बोल रहे हो उस हिसाब से मतलब निकाल रहा हूँ बोलता है। तो विंग बोलता है कि ठीक है, तुम्हें गलत ही समझना है तो समझो और जाकर उस लड़की से शादी कर लो, भागो यहाँ से बोलता है गुस्से में। और ना वो अपने रूम में चला जाता है। और हमारा जो लहसन है ना, वो आता है ग्रैनी के पास बैठ जाता है। तो ग्रैनी बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है? तो हमारा लहसन बोलता है कि ग्रैनी देखिए ना, ये जो विंग है ना, मुझे क्या बोल रहा था आपको पता है कि तुम्हारी जगह कोई और अल्फा फ़ायदा उठा लेता, लेकिन मेरी जगह पर कोई और कैसे हो सकता है? उसने ऐसा क्यों बोला? तो ग्रैनी बोलते कि अरे यार, तुम दोनों ना बच्चों की तरह लड़ रहे हो अभी। और विंग बाबा इसलिए ऐसा बोल रहे थे क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए वो तुम्हारी तारीफ़ करना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से गलत ही निकल गया कुछ। तो उसमें उनकी गलती नहीं है, और वो तुमसे प्यार करते हैं तो किसी और के पास कैसे जाएंगे? तो हमारा लहसन बोलता है कि ग्रैनी बात तो सही है, वो मुझसे प्यार करता है, किसी और के पास कैसे जाएगा? मैं तो जाने भी नहीं दूँगा। तो ग्रैनी बोलते कि हाँ हाँ बाबा, मुझे पता है, लेकिन तुम जाओ अभी, विंग बाबा को मनाओ, नहीं तो देखना तुम्हारा कैसा हाल होगा। विंग बाबा जब गुस्से में होते हैं ना, सब चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो हमारा लहसन बोलता है क्या वो तोड़ फोड़ करता है? मैं चाहता हूँ जल्दी से बोलता है, और ना वहाँ पर चला जाता है विंग के रूम में, और जाकर ना विंग को हक कर लेता है, बैक हक करता है और कहता है कि सॉरी ना विंग, मैंने गलत समझ लिया ना, माफ़ कर दो प्लीज़। तो विंग बोलता है कि जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आए हो तुम, मेरे पास तो बिल्कुल मत आना तुम, तुम्हें तो उस गांव की लड़की से शादी करना है तो जाओ यहाँ से बोलता है, और अपने रूम से निकाल देता है। और विंग जो है ना बहुत गुस्से में था, बहुत ही ज़्यादा। और हमारा लहसन ना, वो ना विंग की तरफ देख रहा था, मतलब दरवाजे की तरफ, विंग दूसरी तरफ खड़ा था, दरवाजे की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि क्या करूँ अभी। उसके बाद हमारा जो लहसन है वो जाता है, और विंग का जो रूम है ना उसके सामने बैल्कनी थी, तो वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी बोलता है।
तो विंग ना उसकी तरफ देखता है बालकनी में आकर, कहता है कि बिल्कुल नहीं माफ़ करूँगा, जाओ यहाँ से, बोलता है। तो हमारा लांसन बोलता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो ना, मैं यहाँ पर घुटने के बल बैठा हुआ हूँ, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे ना मैं यहाँ से जाऊँगा तक नहीं। तो विंग बोलता है कि जो करना है करो, बोलता है, और ना विंडो लॉक कर लेता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। और बहुत गुस्से में, मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है लांसन कि किसी के पास भी चला जाएगा, उस लड़की से शादी करना चाहता है, ऐसा कैसे बोल सकता है? मैंने गलत वे में तो नहीं बोला था ना, मैंने तो उसे अच्छा ही बोला था, वो उल्टा क्यों समझता है? और दूसरी तरफ बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, बारिश हो रही थी, जंगल एरिया था ना, वहाँ पर बारिश बहुत होती है, तो बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी। और हमारे विंग को ना गुस्सा चढ़ा हुआ था अभी, और उसने ना हेडफोन अपने कान में लगा लिया था और ना वो म्यूज़िक सुने जा रहा था। और अभी उसको पता भी नहीं लग रहा था कि बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है या फिर क्या हो रहा है। और ऐसे करते करते ना 1 घंटा बीत चुका था और हमारा जो लांसन था वहीं पर बैठा हुआ था, वहाँ पर पानी गिरे जा रहा था, बिजली कड़क रही थी। और हमारे विंग को जब ध्यान जाता है कि 1 घंटा हो गया है, ये लांसन सच में ऐसा कर रहा होगा, मैं जाकर उसे रोकता हूँ। तो वो ना जैसे ही विंडो खोलता है तो ना बारिश की जो छींटें हैं ना उसके ऊपर गिरती हैं और वो देखता है मौसम, तो ना वहाँ पर बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम था वो वहाँ पर। तो हमारा विंग ना लांसन की तरफ देखता है, लांसन ठीठ का ठीठ वहीं पर बैठा हुआ है। और हमारा जो विंग है ना वहाँ से दौड़ता है और वो जाता है अपनी गार्डन में बैठा हुआ था लांसन, और वहाँ पर जाता है और छाते को आगे करता है लांसन के ऊपर और कहता है कि चलो तुम यहाँ पर, ये क्या कर रहे हो नौटंकी, चलो यहाँ से। तो हमारा लांसन बोलता है कि विंग माफ़ कर दो ना मुझे। तो विंग बोलता है कि चलो तो तुम पहले अंदर। तो हमारा लांसन बोलता है कि नहीं, पहले माफ़ करो उसके बाद जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला। तो वहाँ पर ना बिजली कड़कती है बहुत ज़ोर की। तो हमारा विंग बोलता है कि लांसन मुझे डर लग रहा है, चलो ना, बिजली कड़क रही है यहाँ पर। तो लांसन बोलता कि पहले मुझे माफ़ करो उसके बाद मैं जाऊँगा। तो विंग बोलता कि अच्छा बाबा ठीक है, माफ़ किया मैंने, चलो अभी। तो हमारा लांसन बोलता कि कभी मुझसे गुस्सा नहीं होगे ना, बात मुझसे नाराज़ नहीं होगे ना, मुझसे बात नहीं करूँगा ऐसा नहीं बोलोगे ना। तो हमारा विंग बोलता कि कभी नहीं बोलूँगा, चलो अभी, बोलता। और विंग ने जो अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी ना वो उड़ गई थी और विंग भी भीग रहा था। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि चलो वो जल्दी से, बोलता है। वो उठता है, विंग को पकड़ता है, विंग के हाथ को, और दोनों घर की तरफ दौड़ देते हैं। और उसके बाद घर में पहुंचते हैं तो ग्रैनी इन दोनों का हाल देखती है और कहती है कि इतनी बारिश में तुम दोनों क्या कर रहे थे बाहर। तो हमारा विंग बोलता कि देखिए ना ग्रैनी, ये जो है ना, मैं उससे नाराज़ हो गया था, बात नहीं कर रहा था, तो वो बाहर जाकर बैठ गया गार्डन में और ना घुटने के बल बैठा था और बोल रहा था कि जब तक मुझसे बात नहीं तो मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। तो मैं भी गुस्से में था और अपने रूम में चला गया और हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था, मुझे पता ही नहीं लगा बारिश हो रही है, क्या हो रहा है। उसके बाद जब मुझे याद आया कि लांसन सच में शायद वहीं पर बैठा होगा और 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। और मैं जाकर विंडो में देखा कि उस तरफ की गार्डन में लांसन बैठा हुआ है, बारिश बहुत ज़ोर की हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही है, ये वहाँ से तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैं उसे लेने गया था और मैं भी भीग गया वहाँ पर। तो ग्रैनी बोलते कि तुम भी ना क्या करते रहते हो, पता नहीं, जाओ जाओ जल्दी से चेंज कर लो क्लोथ, नहीं तो ठंड लग जाएगी, बुखार आ जाएगा। तो हमारा विंग बोलता कि लांसन जल्दी से जाओ, 1 घंटे से बारिश में भीग रहे हो। तो हमारा लांसन बोलता कि ठीक है जा रहा हूँ, माफ़ तो कर दिया ना तुमने। तो हमारा विंग बोलता कि फिर से नाराज़ हो जाऊँगा, जाओ जल्दी से, एक बार तो बोल दिया, माफ़ कर दिया, जाओ यहाँ से। तो हमारा लांसन अपने रूम में भाग जाता है और जाता है, नहाता है, फ्रेश होकर आता है। विंग भी फ्रेश हो चुका था। तो ग्रैनी ना डाइनिंग टेबल पर सूप रख रही थी और वो बुलाती है इन दोनों को। तो ये दोनों आते हैं और विंग को ना ठंड नहीं लग रही थी, वो ठीक था क्योंकि वो थोड़ा सा भीगा था। और हमारे लांसन को तो छींक पे छींक आई जा रही थी और उसकी नाक ना लाल हो चुकी थी। तो हमारा विंग ने गुस्सा कर रहा था कि तुम्हें बारिश में भीगने की क्या ज़रूरत थी, बारिश आ चुकी थी तो क्यों अंदर नहीं आए घर के, तुम पागल हो 1 नंबर के इडियट कहीं के, और बाल भी नहीं पूछा तुमने, बोलता है। और ना वो उठता है वहाँ से और जाता है, टॉवल लेकर आता है और ना लांसन के बालों को ना पोंछने लगता है और कहता है कि तुम ना अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, छोटे बच्चे जैसे हो, ऐसा बोल रहा था विंग।
और हमारा जो लांसन है विंग की जो ये सब हरकतें वो देखकर एंजॉय कर रहा था और वो चीख भी रहा था। उसके बाद ना ग्रैनी बोलते कि अच्छा बाबा अब दोनों अभी खा लो, सूप पी लो, क्योंकि ये जो है ठंड से बचाने के लिए सूप है, मैंने हर्बल सूप है बोलते हैं। और ना ये दोनों बैठते हैं, सूप पीते हैं। उसके बाद ना हमारा जो विंग है अपने रूम में जाता है और वो बेड पर लेटा हुआ था, तो हमारा लांसन आता है और उसको ना बैक हक करते हुए उसके पास ही लेट जाता है और कहता है कि सॉरी ना विंग बोलता है। और ना वो बोलता है कि अब ठीक है मैं जाता हूँ अपने रूम में। तो विंग बोलता है कि क्यों, यहाँ पर नहीं सोओगे क्या मेरे पास? तो हमारा लांसन बोलता है कि नहीं विंग, क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है ना, तुम्हें भी हो जाएगी, तो मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, तो मुझे जाना है। तो विंग ना लांसन को बेड पर लेटाता है, उसके ऊपर ही चढ़ उसके सीने पर ना अपना सिर रखता है और वो उसके ऊपर ही लेट चुका था और कहता है कि कहीं नहीं जाना है तुम्हें बोलता है और उसको ना बहुत टाइटली हक करके सो जाता है। तो हमारे लांसन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो दोनों सोए हुए थे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुबह सुबह क्या हुआ था, उस टाइम से दिखाया जाता है। हमारा जो सिंचैन है जैसे उसका काम है वो लाइन हाउस भाग जाता था, तो लाइन हाउस आज भी आया था। तो ना वहाँ पर ना हमारा सुयेंग नाश्ता कर रहा था और नाश्ता ख़त्म करके वो जाने वाला था और वो अपने रूम में जाता है कुछ फाइल्स लेने के लिए। तो मिसेस लैन और हमारा सिंचैन बैठे हुए थे। तो मिसेस लैन बोलते हैं कि सिंचैन, ये जो मेरा बड़ा बेटा है ना सुयेंग, उसके लिए ओमेगास के रिश्ते देखना मैंने चालू कर दिया है। ये देखो 2-3 तस्वीरें मैं लाई हूँ और तुम इसमें से चूज़ करो कि कौन सी वाली गर्ल या बॉय ओमेगा मेरे बेटे के साथ सही रहेगा, क्योंकि उसकी एज बढ़ते जा रही है, तो मुझे भी उसकी शादी करवानी है, उसके बच्चे देखने। तो हमारा सिंचैन ये सुनकर शॉक्ड हो गया था। उसके बाद ना मिसेस लैन ये सब नोटिस कर रही थी और वो बोलते हैं कि बताओ ना बेटा। तो सिंचैन बोलता है कि हाँ हाँ आंटी बोलता है। उसके बाद में वो तस्वीर देख रहा था, तो वहाँ पर सुयेंग आता है और इनको पूछता है कि क्या हुआ, क्या बातें चल रही है। तो मिसेस लैन बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ओमेगास के रिश्ते देखे जा रहे हैं। तो हमारा सुयेंग भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि मॉम अब ये सब बंद कर दो, लड़कियां या लड़के ढूंढना मेरे लिए, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है अभी। वो वहाँ से चला जाता है सुयेंग। और हमारा जो सिंचैन है ना वो यहाँ से ना मतलब इन लड़कियों की या फिर लड़कों की तस्वीर देख रहा था ना, तो उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद ना वो अपना सिर उठाकर देखता है जहाँ पर हमारा सुयेंग खाना खा रहा था और वो सोच रहा था कि अभी आप यहाँ पर बैठे हुए थे, ऐसा सोच रहा था। और उसका ध्यान जाता है कि हमारा सुयेंग मोबाइल भूल चुका है यहाँ पर। तो वो ना कहता है कि आंटी सुयेंग का ना मोबाइल भूल गए, मैं दिखा रहा हूँ बोलता है और ज़्यादा मोबाइल लेता है और ना वहाँ से बाहर निकल जाता है घर से। सिंचैन के जाने के बाद मिसेस लैन सोच रही थी कि सिंचैन बेटा, तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो, पसंद करते हो ना उसे, मुझे पता लग गया जब मैंने उन लड़कियों की बात की मेरे बेटे के लिए रिश्ते के बारे में, तो तुम्हारा चेहरा सब बता रहा था कि कितना दुख पहुंच रहा है तुम्हें ये सब सुनकर। और मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरा बेटा भी तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि मैंने जब उसको उसके रिश्ते के बारे में बात की तो वो कैसे मना कर रहा था, कैसे तुम्हारी तरफ देख रहा था, मैं सब नोटिस कर रही थी, मुझे पता लग रहा था। और मेरा जो बेटा है ना, अब तुम्हारे आने के बाद तुम हमारे घर आते हो ना, मेरा बेटा अक्सर घर में आता है, अच्छे से खाना खाता है, फिर ऑफिस जाता है। नहीं तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं करता था, सिर्फ काम 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 काम। लेकिन अभी लगता है कि उससे लग रहा है कि कोई तो मेरा घर में इंतज़ार कर रहा है, जैसे शादी के बाद होता है। मुझे पता लग गया तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन मैडम यू एक्सेप्ट नहीं करेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है बोल के ना वो सोच रही थी। और दूसरी तरफ हमारा जो सिंचैन है ना, लैन हाउस से बाहर आता है और ना सुयेंग के पास दौड़ते हुए जा रहा था, क्योंकि सुयेंग आगे पहुंच चुका था, कार के पास जाने वाला था। तो हमारा सिंचैन सुयेंग गगा करके चिल्ला कर आ रहा था। तो सुयेंग पलट कर देखता है तो सिंचैन ना उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और सुयेंग का मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसको आगे कर देता है और कहते हैं गगा अब मोबाइल भूल गए बोलता है। तो हमारा सुयेंग बोलता है थैंक यू सिंचैन बोलता है और उसके बालों में ना अपना हाथ फिराता है और कहता है कि मॉम तुमसे क्या बात कर रही थी। तो सिंचैन बोलता है कि
गगा आंटी ना आपके रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। उन्होंने तो बहुत सारे ओमेगास का रिश्ता देख रखा है, मुझे भी तस्वीर दिखा रही थी। तो सुयांग ना स्माइल करता है और कहता है कि बोलता है, और ना वो सिंचैन के बालों पर ना टैप करता है और वहाँ से चला जाता है। तो सिंचैन ना उस तरफ देख रहा था कि गगा, मैं आपको पसंद करता हूँ, किसी और से आप कैसे शादी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बोल के ना उस तरफ देख रहा था। और ये सब चीज़ें ना मैडम यू देख रही थी बालकनी में खड़े होकर, क्योंकि आज ना वो बालकनी में खड़े होकर चाय पी रही थी। तो वो देखती है लाइन हाउस से ना हमारा सिंचैन दौड़ते हुए आता है, सुयांग से बातें कर रहा था, उसको मोबाइल दे रहा था, सुयांग कैसे उसके बालों पर हाथ फिरा रहा था, टैप कर रहा था, वो सब देख रही थी। मैडम यू को जो गुस्सा आ रहा था कि तुम उनके घर में क्या करे हो सिंचैन, उनके मन में चल रहा था। तो हम कल सुनेंगे कि हमारे सिंचैन का बैंड बजेगा, क्या होगा, आरती उतारी जाएगी या फिर मिसेस यू क्या करेंगी, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और क्या हमारा सिंचैन सुयांग से दूर हो जाएगा, क्या होगा, मज़ा तो बहुत आएगा। और शायद हट भी फील हो सकता है, क्योंकि मैडम यू तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही हैं। तो आपको ये एफ कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और आपको ये एफ पसंद आ रहा है कि नहीं बता देना ज़रूर, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, मैं वॉटपैड पर स्टोरी डालती हूँ, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप वो पढ़ लेना। हमारे आराध्या की स्टोरी है, वो वन साइड लव वाली स्टोरी है। तो आपको अगर पसंद आए पढ़ना तो पढ़ लेना जाकर, लिंक तो डाला ही हुआ है मैंने। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय।